एक इंसान सत्संगी था, नाम लिया हुआ था, बाद में लोगों के धक्के चढ़ गया, शराब पीने लगा, नशे करने लगा, बुरे कर्म करने लगा। एक दिन उनको शाम को, रात को सपना आया कि 2-3 दिन बाद 10:15 पे, या जो भी टाइम बताया, या 7:15 पे तेरी मौत हो जाएगी, हम तुझे लेने आएंगे। बेपरवाह सच्चे दाता ने दर्शन दिए। उसने शोर मचा दिया, लोगों को बताने लगा कि ले, मैं मानता नहीं, उनका नाम तक नहीं लेता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, निंदा मैं करता हूँ, बुरे कर्म करता हूँ, मुझे कहते लेने आएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे, मैं नहीं मरता। अब कोई भी आदमी मरना तो चाहता ही नहीं, दुखी हो जाए तो बात अलग है, वरना जिंदगी ही चाहिए हर किसी को। तो वो दिन आया, सबको बताने लगा, कहता आज मुझे देखते हैं कैसे मुझे ले जाएंगे। वो टाइम आया, रफा हाजत गया, हाथ धो के बोतल रखने लगा, या अभी बोतल हाथ में थी। सही 7:15 होने लगे, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। देखा जब नूरी स्वरूप तो नारा बोला और शरीर छोड़ के चला गया। ये साबित करता है कि सच्चा गुरु मुर्शिद कामिल यहां तो क्या, अगले जहान में भी हाथ नहीं छोड़ता। बस एक बार पकड़ा दो, पकड़ाना की देर है, फिर वो दोनों जहान में आपका जिम्मेदार बन जाता है। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, वो आपके आवागमन की मुक्ति का तो जिम्मेदार हो गया। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से अगर मुक्ति चाहिए तो कर्म अच्छे करने ही होंगे, वचनों पे अमल करना होगा। अब संत कहते हैं नाम जप, कहता नहीं जपता। संत कहते हैं सेवा कर, खुद को सजाने संवारने की सेवा करता रहता है। संत कहते हैं भाई सबका भला कर, अपने भले के लिए लोगों को यूज करता रहता है। संत कहते हैं भाई कभी बुरा ना कर्म ना करो, लोगों के सामने बगला भगत और बुरे कर्म करता रहता है। तो बताओ कहाँ से भला होगा और कैसे जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। तो गुरु विचारा क्या करे जा सीखण में चूक। गुरु संत तो बताते हैं, पर सीखने वाला, मानने वाला अगर सीखे ही ना, माने ही ना, तो गुरु क्या करे। टीचर लेक्चरर क्लास में पढ़ाते हैं, उसके सब्जेक्ट में पूरे स्कूल में बच्चे टॉप पे आते हैं, मेरिट होल्डर बनते हैं, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न पास हो जाते हैं, पर 2-4 फेल हो जाते हैं 100 में से। तो वो बच्चे कहते हैं ये टीचर बुरा है, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, इसलिए हम फेल हो गए। अनपढ़ माँ बाप तो मान लेंगे, लेकिन समझदार पढ़े लिखे माँ बाप सोचेंगे हैं, रिजल्ट देखते हैं, अरे सारे बच्चों की इस सब्जेक्ट में मेरिट है, टॉप है, तू ही फेल क्यों है। तो साफ है कि उसने फॉलो नहीं किया। बाकी बच्चों ने टीचर की लेक्चरर की सुनी और वो टॉप पे आ गए, उसने नहीं सुनी तो वो फेल हो गए। तो ऐसे ही गुरु पीर फकीर साध संगत को बताते हैं, सब सुनने वाले होते हैं, सब लेक्चर सुनते हैं। ऐसे होते हैं जो सुनते ही फॉलो करते हैं, उनको होता है एक शब्द भी सुनने से ना रह जाए और मानने से ना रह जाए। सुन के जो मान लेते हैं उनके हाथों हाथ पाप कर्म कटते रहते हैं, परमानंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। कुछ होते हैं थोड़ा मान लिया थोड़ा छोड़ दिया, तो माल की भी फिर थोड़ी खुशियां दे देता है और थोड़े भोगने पड़ते हैं कर्म। कुछ होते हैं कि बिल्कुल ही नहीं मानते, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, देखने वाला कहते हैं यार ये तो भगत ताजा ताजा टपका है, कोई लाग लपेट नहीं है, वो करेगा ही ऐसे हाँ जी जी, लोगों को चमत्कार सुनाने, थोथा चना बाजे गना। नहीं तो रूहानियत में तो ये असूल है, जिसको ज्यादा खुशियां आती है मालिक की, वो हजम करता जाता है, और ज्यों ज्यों हजम करता जाता है खुशियां बढ़ती चली जाती है। अंदर की रूहानी खुशियों की बात है। हाँ अपने गुरु पीर फकीर को जो मर्जी बताओ, पर दुनिया में जो चर्चा करते हैं वो मान बढ़ाई के भूखे होते हैं। सारे कहते हैं वाह जी वाह जी वाह जी, और इतनी वाह हो जाती है कि शाह जी नीचे आ जाते हैं, सारी खुशियां चली जाती हैं, मालिक का रहमो करम खत्म हो जाता है। मान बढ़ाई का भूखा घड़ के सुनाता रहता है। अब मालिक के बच्चों को सुनाओगे मालिक ने दर्शन दिए, ऐसा हुआ वैसा, वो थोड़ी कहेगा तू झूठ बोल रहा है।
वो तो चुप रहेगा और आपके नंबर बनते जाएंगे, पर वो नंबर जब एकदम से खत्म हो गए ना, धरातल पे चला भी नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को हमने देखा, मुझे पहले पता चलता है, मुझे ऐसे पता चल जाता है, एडवांस में चलता है। इतने झूठ, इतना पाखंड, दे गप पे गप, दे गप पे गप। मुझे तो पता चलता है, तो ये क्यों नहीं पता चलता कि भाई हाँ मैं मालिक को मानूंगा ही नहीं आने वाले टाइम में। वो तो कभी किसी को चमत्कार नहीं दिखाया, वो तो कभी नहीं बताया कि हाँ भाई आने वाले टाइम में मैं तो भगवान को छोड़ दूंगा, मैं तो राम का नाम नहीं लूंगा, जिसे भगवान कहता हूं उसको उसकी निंदा करूंगा। ऐसा तो कभी चमत्कार में किसी को नहीं बताया। वो क्यों नहीं दर्शन हुए? तो ये सब बकवास, लोगों को पटाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कि मैं बड़ा वो हूं जो मुझे पल पल मालिक दर्शन देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो, वो आपको उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, जो भक्त होते हैं वो तो शांत स्वभाव, मालिक से प्रीत जुड़ी होती है। मालिक अपने गुरु पीर फकीर को तो चाहे भगवान मालिक की चमत्कार सुना दें, आम आदमी को वो तो बता देते हैं कि भाई भक्ति करने से ये फायदे हो गए, वो फायदे हो गए, तेरे भी होंगे, वो तो एक अलग बात है। पर रूहानी नज़ारे वो किसी को शेयर साझा नहीं करते, क्योंकि वो फिर कम हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, बताने से मन अहंकारी हो जाता है। इसलिए गुरु पीर फकीर को बताओ, जब गुरु पीर फकीर कहता है। नज़ारे आते हैं सबको, खुशियां मिलती हैं सबको। तो ये घोर कलयुग का चाल चलन है जी, जो आपको बता रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी आदमी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको यूज कर सकता है। आदमी इस पे जब आशिक हो जाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम उससे बहुत दूर हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि आदमी को आदमी पे आशिक नहीं होना चाहिए, एक हद तक, एक सीमा तक आशिकपन ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा जब भगवान अपने गुरु पीर फकीर की बात को नकार के आप आदमी पे ही डिपेंड हो जाते हैं, तो समझ लो आप भगवान से बहुत दूर हो गए। खुशियां नहीं मिलेंगी आपको। दीन दुखियों की मदद करना जरूरी है, पर किसी के जाल में उलझना जरूरी नहीं है। तो हम सबको यही गुजारिश करते हैं, अव्वल प्यार अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के लिए बना के रखो, क्योंकि उससे जितना प्यार करते जाओगे उतनी ही खुशियों में बढ़ोतरी होती जाएगी। दुनियावी लोगों का क्या है, आप प्यार करते गए, जब तक उल्लू सीधा हो रहा है तो वाजी वाह, और जैसे आपने उनका काम नहीं किया तो दुत्कार देंगे। जब भी विचार नहीं मिले, तू कौन और मैं कौन, चाहे वो पति पत्नी हो या कोई यार दोस्त मित्र हो या माँ बाप, कोई भी। स्वार्थ गर्ज से बंधे हैं सारे रिश्ते। जब तक स्वार्थ है सारे रिश्ते हैं, और जैसे स्वार्थ खत्म हो गया, तू कौन और मैं कौन, कोई किसी की बात नहीं पूछता। हमारे यहाँ अच्छी सभ्यता है, अच्छी संस्कृति है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे अव्वल। कैसे? माँ बाप पहले बच्चों का पालन पोषण करते हैं पूरी तरह, पूरा गाइड करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अपने साथ रखते हैं, विवाह शादी करवाते हैं, पूरे जिम्मेवारियां उठाते हैं। और जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे फिर माँ बाप का ख्याल रखते हैं। यानी जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है, वो बच्चा हो जाता है छोटा, और जो उसके बच्चे होते हैं फिर वो माँ बाप की उनको भूमिका निभानी चाहिए, जो कि हमारी संस्कृति है। यानी उनको बुढ़ापे में कोई कमी नहीं आने देते, बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह पालते हैं, ऐसे माँ बाप को पालना पड़ता है। वो ऋण उतर जाता है माँ बाप का, खुशी मिलती है, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद मिलता है। तो ये होता है। लेकिन आज कलयुग में बदलाव आ रहे हैं, लोग अपने माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं। किसी सज्जन ने पूछा, गुरु जी आवारा पशु हैं, इनके बारे में आपका क्या संदेश है? हमने कहा, जब हम गांव में रहा करते थे राजस्थान में, गाय भैंस होती थी,
वो दूध देती थी, उनको रखते थे, और जब दूध नहीं देती थी तो भी रखते थे, हरा चारा उनको डालते रहते थे। ये कहावत थी कि जिस खूंटे पे गऊ या भैंस दूध देती है उसी खूंटे पे वो मरे, यानी बाहर ना जाए। ये असूल था। और वहाँ से मरते थे पशु, भैंसें मरती, गऊ मरती, वहाँ से ट्रैक्टर के पीछे बांध के वहाँ छोड़ के आते, जिसे हड्डा रोड़ी या यहाँ पे पशु मुर्दार फेंके जाते थे। ऐसा होता था। लेकिन आजकल लोग जब तक दूध देती है गऊ भैंस और रखते हैं, बाद में डंडा मार के निकाल देते हैं। कहने गुरुजी ये तो गलत है। मैंने कहा है तो गलत। आजकल तो माँ बाप को भी तब तक रखते हैं जब तक दूध देते हैं, मतलब पैसा देते हैं। दूध आज का पैसा है। माँ बाप जब तक पैसा देते हैं, वो वाह जी पाँव के हाथ लगाएंगे, चाहे मुंह में गालियां दे रहे हो, आओ पापा जी, आओ माता जी, फलां दिंगड़। जैसे रिटायरमेंट हो गई और कुछ भी नहीं, कि पैसा तो है ही नहीं, सारी जमीन भी नाम करवा ली, फिर बस पशुओं वाला मारा डंडा, वृद्ध आश्रम में चला जा। कई आवारा बेचारे घूमने के लिए मजबूर हो जाते हैं, घर से निकाल देते। लानत ऐसी औलाद पे, लानत उनके खून पे। क्यों ऐसा करते हो आप? ठीक है, माँ बाप अगर रूहानियत के रास्ते में रोड़ा बनते हैं तो भी उनका सत्कार करना आपका फर्ज है। आप अलग हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ये समाज का चाल चलन है, विचार नहीं मिलते, लड़ो ना, राड़ से बाढ़ अच्छी, लेकिन उनका सत्कार तो करते रहो, इज्जत तो करते रहो। अरे अपने मुंह से अपने माँ बाप को गलत बोलते हो, आप खून किसका हो बताओ? आपके अंदर भी तो उसी माँ बाप का खून है। तो इसलिए बुरा उनको कहने से आप पहले बुरे हो जाते हैं, इसलिए बुरा ना कहो। अगर आप उनको सुधार सकते हैं, हमें बड़ा मान है। हमने स्कूल में देखा लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप को राम नाम से जोड़ते हैं। बेमिसाल बात है, बेमिसाल।